Welcome back to the online classes of Shri Ram Public School. This is your English class, and in today's English class, we are going to see the First Flight book. And the name of the chapter is Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. Before starting this chapter, I would like to tell you something about Nelson Mandela and his book, from which this extract has been taken. This will help you in better understanding of the chapter. कहानी है साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका उस समय फेस कर रहा था एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या थी? अपार्थीड की। अपार्थीड क्या होता है? अपार्थीड होता है डिस्क्रिमिनेशन जो होता है सोसाइटी में, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। रेशियल मतलब रेस के बेसिस पे। अब रेस क्या है? जो कलर के बेसिस पे लोगों में भेदभाव रखा जाता है, उसको अपार्थीड कहते थे। रिफर्स टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस। और ये बहुत ब्रूटल सोसाइटी फॉर्म हो गई थी, जहाँ पर डार्क स्किन्ड पीपल को उनके बेसिक राइट्स तक नहीं दिए जाते थे। छीना किसने था? वाइट पीपल ने। इन सब के बीच हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला की। साउथ अफ्रीका में एक रिवॉल्यूशनरी अचानक से जन्म लेता है, जिसको रियलाइज़ होता है कि मेरे और मेरे जैसे दिखने वाले सबके सारे हक और अधिकार छीन लिए गए हैं। और फिर वो अपनी आवाज़ उठाते हैं और उन सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं जो उनके साथ लड़ने के लिए तैयार थे इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से, मतलब अपार्थीड से। ऐसे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सैक्रिफाइसेस के बाद साउथ अफ्रीका भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना, जहाँ पर ब्लैक और वाइट्स दोनों को इक्वल राइट दिए गए। पर जो हमारा चैप्टर है वो आपको शुरू जो होगा वो वहाँ से होगा जिस दिन इनको आज़ादी मिली थी। आगे बढ़ते हुए वो बताएंगे कि कैसे वो लोग आज़ादी को सेलिब्रेट किए और कैसे नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच में लोगों को प्रॉमिस करते हैं कि आगे जो साउथ अफ्रीका का लैंड है वहाँ पर कभी भी जो सोसाइटी है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करेगी। उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे दो नेशनल एंथम गाए गए, और फिर वो याद करते हैं हिस्ट्री में कैसे एक एंग्लो बोअर वॉर हुआ था, मतलब अंग्रेज़ों और ब्लैक्स के बीच में एक वॉर हुआ था, जहाँ पर जो बोअर है मतलब जो ब्लैक पीपल हैं वो हार गए थे। और उसके बाद से जो सोसाइटी का सबसे बड़ा श्राप था वो सामने आया जब वाइट पीपल ने अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर ली और ब्लैक पीपल को कोई भी राइट्स नहीं दिए। उसके बाद वो याद करते हैं उन अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस जो काफ़ी सारे उनके लोगों ने किए, जिसकी वजह से उन्हें ये आज़ादी मिली। उसके बाद वो सैक्रिफाइस ऑफ द कॉमरेड और उनके स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं। फिर बात करते हैं कैसे कि कोई भी किसी को हेट करते हुए बॉर्न नहीं हुआ, लोगों में ये सिखाया जाता है, उनको ये बताया जाता है, उनमें ये इनकलकेट किया जाता है। उसके बाद कहते हैं, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं कि लाइफ में हर इंसान की ट्विन ऑब्लिगेशंस होती है, एक उसके फैमिली के टुवर्ड्स और दूसरा उसके नेशन के टुवर्ड्स। उसके बाद वो डिस्क्राइब करते हैं कि जब वो कैसे खुद को फ्री फील करते थे, पर जब बड़े होकर उनको उनके राइट्स नहीं मिले तब उनको रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली ही वॉज नॉट फ्री। एंड सिर्फ वो ही नहीं, उनके जैसे दिखने वाले कोई भी इंसान फ्री नहीं था। तो ये चैप्टर ऐसे है, डिवाइडेड है कई सारे पार्ट्स में। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और फिर हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये जो चैप्टर है ये एक्सट्रैक्ट है ऑटोबायोग्राफी से। ऑटोबायोग्राफी मतलब जो आत्मकथा है, तो नेल्सन मंडेला ने खुद ने ये लिखा है चैप्टर, और ये उनकी आत्मकथा जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उससे लिया गया है। अब नेल्सन मंडेला कौन है? डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, ठीक है। उनकी जर्नी, कैसे वो फ्रीडम फाइटर बने, स्ट्रगलर बने, और उसके बाद कैसे वो इमर्ज हुए एज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। उसके बाद बात होती है अपार्थीड की। यहाँ पर लिखा है अपार्थीड क्या है? सोशल डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में, जो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, उसको कहते हैं अपार्थीड। और यही आपके यहाँ पर इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, आप रीड करिएगा। कोई डाउट होगा तो ऑफकोर्स डाउट सेशन में पूछ लीजिएगा। ये आपकी मीनिंग्स हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, इसको मैच करना है। ये भी सॉल्व है, अभी वीडियो के एंड में आप देखेंगे, सारा सोल्यूशन है।
स्टार्ट होता है उस दिन से जिस दिन इन लोगों को आज़ादी मिली थी। वो दिन कौन सा था? 10 मई का दिन था। और डॉन मतलब सुबह। वो जो सुबह थी वो बहुत ही ब्राइट और क्लियर थी। ब्राइट और क्लियर दोनों ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वो अलग सी रोशनी थी वहाँ, अलग सा सुनहरापन था, क्योंकि उस दिन आज़ादी मिली थी। For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries, और कह रहे हैं पिछले कुछ दिनों से I was प्लेजेंटली, बहुत खुशी से, बिसीज्ड मतलब सराउंडेड, मतलब घिरे हुए थे लोगों से। कौन से लोगों से? जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आए थे, पूरे वर्ल्ड से जो लीडर्स आए थे। और वो लीडर्स आए यहाँ क्यों थे? जो न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी है साउथ अफ्रीका की, उसको रिस्पेक्ट देने, उसके इनाग्रेशन में शामिल होने। इनाग्रेशन मतलब इनिशिएशन सेरेमनी। कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो जो सेरेमनी की जाती है उसको इनाग्रेशन या इनाग्रेट कहते हैं। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, कहते हैं कि इनाग्रेशन साउथ अफ्रीकन सॉइल पे सबसे बड़ी गैदरिंग होगी इंटरनेशनल लीडर्स की। इसके पहले नहीं इतने लोग आए थे। ये आपका पहला पैराग्राफ। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ, सेरेमनीज टुक प्लेस, कहाँ हुई? लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। अब देखिए ये सीन ऐसे इमेजिन कर सकते हैं आप लोग। ये था क्या कि लवली सैंडस्टोन बिल्डिंग थी, ये यूनियन बिल्डिंग है, और इन यूनियन बिल्डिंग्स के बीच में एक एम्फी थिएटर जैसा फॉर्म हुआ है। अब यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ कुर्सी लगा के बैठे हैं, और यहाँ स्टेज पर नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच वगैरह देंगे और लोग जो है सुनेंगे। ठीक है, तो ये है लोकेशन इसका क्या है? प्रिटोरिया में। और ये है क्या? एक एम्फी थिएटर है। ये बना किससे है? सैंडस्टोन से बना है। और किस चीज़ के बीच में है? यूनियन बिल्डिंग्स के बीच में। ठीक है। फॉर डिकेड्स, डिकेड मतलब दशकों से जो ये साउथ अफ्रीकन सॉइल था वो सीट था वाइट सुप्रीमेसी का, मतलब गोरे लोग यहाँ पर राज कर रहे थे। और अब यहाँ पर रेनबो गैदरिंग है, मतलब गोरे काले का कोई भेद नहीं, सब कलर के लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। पहली बार जो साउथ अफ्रीका का डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, मतलब कलर के बेसिस पे नहीं था गवर्नमेंट, उसका जो इंस्टॉलेशन हो रहा था उसमें सब लोग आए थे। उसके बाद ये बताते हैं इनकी फैमिली और कौन कौन था स्पेशल लोगों में। तो उस लवली ऑटम डे का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। वहाँ पर साउथ अफ्रीका में जहाँ इतनी गर्मी होती है वहाँ पर मौसम उस दिन प्लेजेंट था। इन लोगों को प्लेजेंट फील हो रहा था क्योंकि इन लोगों को आज़ादी मिली थी, तो इज़ रेफर दिस टू एज ऑटम डे। और बताते हैं कि मैं अपनी डॉटर ज़नानी के साथ आया था। इस समय पोडियम में मिस्टर डी क्लर्क हैं जो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की प्लेज लेते हैं। ये देखिए, ये नेल्सन मंडेला और ज़नानी। उसके बाद डी क्लर्क के बाद आते हैं आपके थाबो बेकी। थाबो बेकी जो हैं वो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं। एंड व्हेन इट वाज माय टर्न, माई कौन है? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला किसकी शपथ लेते हैं? एज द प्रेसिडेंट। तो ये फिर कसम खाते हैं टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और खुद को ये डिवोट करना चाहते हैं टू द पीपल ऑफ द न्यूली बॉर्न रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब जो लोगों की बनाई हुई सरकार है। टू द असेंबल गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड, इनकी ये स्पीच है। इसके बाद जो है कहते हैं टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई प्रेजेंस। जो डॉट है मतलब पूरी स्पीच नहीं है, पर ये शॉर्ट में यहाँ पर चैप्टर में मेंशन किया हुआ है कि लोग यहाँ कन्फर कर रहे हैं, मतलब गिव कर रहे हैं ग्लोरी और होप टू ये नई बॉर्न लिबर्टी। लिबर्टी मतलब फ्रीडम को होप दे रहे हैं, ग्लोरी दे रहे हैं कि लोग अब आगे बढ़ें। फिर उसके बाद आगे कहते हैं जो भी एक्सपीरियंस हमने फेस किया है ऑफ द ह्यूमन डिज़ास्टर। ह्यूमन डिज़ास्टर किसको रेफ़र कर रहा है? जो अपार्थाइड सिस्टम था, जो बहुत दिनों से था और सोसाइटी ने किसी तरह से इससे जो है जीत पाई है हमारी सोसाइटी। अब हम उससे बाहर आए हैं, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और जो सोसाइटी अब बनने वाली है उस पर सब ह्यूमैनिटी जो है प्राउड फील करेंगे। वी हु वर आउटलॉज, जो हम लॉज में कहीं थे ही नहीं, जो साउथ अफ्रीकन सॉइल था जिस पे हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, आज हमें रेयर प्रिविलेज मिल रहा है कि हम यहाँ पर होस्ट बन के खड़े हैं। हम जो है कसम खा रहे हैं, हम इस ओकेशन को होस्ट कर रहे हैं, इस ओकेशन को थ्रो किए हैं, सबको बुलाए हैं और इंटरनेशनल गेस्ट के सामने हमारी कंट्री जो एक्चुअली हमारी थी, जो हम सब की है, वहाँ पर ये जो कॉमन विक्ट्री है, ये विक्ट्री कोई जीत नहीं है, किसी इंसान पे जीत नहीं है, बल्कि कहते हैं ये विक्ट्री है जस्टिस की, ये विक्ट्री है पीस के लिए, ये ह्यूमन डिग्निटी के लिए, इंसान के सम्मान के लिए एक जीत है।
वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। तो कहते हैं कि एट लास्ट पॉलिटिकली हम लोग फ्री हैं हर तरह की रेस्ट्रिक्शन से, हर तरह की रुकावटों से। वी प्लेज आवर सेल्स, हम कसम खा रहे हैं, टू लिबरेट, टू फ्री आर पीपल, और हम कसम खा रहे हैं हम अपने लोगों को फ्री करेंगे। किससे? गरीबी से, डेप्रीवेशन से। डेप्रीवेशन मतलब जहाँ पर लोगों के राइट्स को छीन लिया जाता था, उसको डिप्राइव कर दिया जाता था, उससे फ्री करेंगे। जेंडर इनइक्वालिटी से फ्री करेंगे और हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन से फ्री करेंगे। और ये जो साउथ अफ्रीकन सॉइल है, यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो कभी दोबारा लोग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन मतलब जब एक कोई दूसरे को दबा के रखता है, उसके राइट्स छीन लेता है, वो फेस नहीं करेगा साउथ अफ्रीकन सॉइल। और ये जो ग्लोरियस अचीवमेंट है, ये जो आज़ादी है, उसका सन इस आज़ादी का कभी सेट नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीन मतलब रूल, तो आज़ादी जो रूल करे, और कहते हैं गॉड ब्लेस करें अफ्रीका को। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए वो बताते हैं कि कुछ मोमेंट बाद, स्पीच के बाद सब लोग अपनी आंख उठाते तो देखते स्पेक्टाकुलर, बहुत ही इम्प्रेसिव डिस्प्ले था। क्या? एरे मतलब ग्रुप ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट थे, हेलीकॉप्टर थे, ट्रूप्स थे, ये सब बहुत परफेक्ट फॉर्मेशन किए थे। जो यूनियन बिल्डिंग था उसमें बहुत ही परफेक्टली, अब इमेजिन कर सकते हैं, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं इस बात को कि यूनियन बिल्डिंग क्या थी। तो उस यूनियन बिल्डिंग पे एक बहुत ही स्पेक्टैकुलर सा जो है, ये आपकी यूनियन बिल्डिंग है, ये एम्फी थिएटर है बीच में। अब इस एम्फी थिएटर पे साउथ अफ्रीकन जेट और ट्रूप्स जो है वो बहुत अच्छे से एक परफेक्ट फॉर्मेशन से राउंड घूम रहे हैं, ये बताने के लिए कि ये सेलिब्रेशन का टाइम है। इसके आगे अभी आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीकन जेट जो है वो 5 कलर के फ्लैग, मतलब 5 कलर के स्मोक ट्रेल छोड़ते हुए गुजर रहे थे गोल गोल, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? साउथ अफ्रीकन फ्लैग को। आइए देखते हैं। तो कहते हैं एक स्पेक्टैकुलर अरे फॉर्म कर रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन, ये दिखा रहे हैं कि कितना परफेक्ट पिन पॉइंट जैसा प्रिसिशन, क्लैरिटी है मिलिट्री फोर्स का, बट ये भी बताना चाह रहे हैं कि वो मिलिट्री जो अभी तक किसी और के लिए लॉयल थी, आज वो नए फॉर्म्ड गवर्नमेंट के लिए लॉयल है, अपना लॉयल्टी दिखा रही है। और कैसे जो फ्रीली फॉर्म्ड गवर्नमेंट है उसके लिए ये लोग अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है। जो मिलिट्री हैं, जो ट्रूप्स हैं, वो लोग अब न्यूली फॉर्म कंट्री के लिए डेडिकेटेड रहने के लिए तैयार हैं। और उसी के जस्ट कुछ देर पहले ही हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स देयर चेस्ट बिगिन विद रिबन्स एंड मेडल्स गॉन बाय सैल्यूटेड मी। और वो कह रहे हैं कि वो जो लोग थे जो अभी किसी और के गवर्नेंस के, जब गोरे लोगों की सरकार थी, एंग्लियन पीपल की सरकार थी, तभी उन लोगों को मेडल्स और रिबन्स मिले, और फिर भी आज जब मैं प्रेसिडेंट बनाऊँ तो वो लोग भी मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। I was not unmindful of the fact that not so many years ago they would not have saluted me but arrested me। कह रहे हैं और ये देखकर मैं ये नहीं भूला हूँ कि अभी कुछ साल पहले की बात है कि ये मुझे सैल्यूट नहीं करते, मुझे देखते मुझे अरेस्ट कर लिए होते, पर आज देखिए टाइम कुछ और है। फिर एक शेवरॉन मतलब वी शेप का पैटर्न फॉर्म हुआ इम्फाला जेट्स का। इम्फाला नाम है, इम्फाला कंपनी एक ब्रांड का नाम है। इम्पाला जेट का जो है शेवरॉन फॉर्मेशन हुआ, वी फॉर्मेशन हुआ, और वो वी फॉर्मेशन में सबने क्या है, एक स्मोक ट्रेल अलग अलग कलर्स की छोड़ी। और वो कौन कौन से कलर्स थे? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड। और ये 5 कलर के हैं न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स थे। ठीक है, उसके बाद 2 नेशनल एंथम प्ले किए गए। कोसी सिकलेली अफ्रीका, ये देखिए आप लोग, कोसी सिकलेली अफ्रीका, ये वाइट पीपल का था, और जो ब्लैक पीपल था ये लोग डाई स्टेम गाए थे। ठीक है, ये ओल्ड नेशनल एंथम था रिपब्लिक का। ऑल्दो दैट डे नाइदर ऑफ द ग्रुप्स वर रिमेंबरिंग, क्योंकि उनको याद नहीं था उनका नेशनल एंथम, बट जल्दी उनको याद हो जाएगा। और इसी इनॉग्रेशन के दिन भी वो याद करते हैं कि कैसे कुछ डिकेड्स अगो, कुछ ईयर्स पहले, कई सालों पहले एंग्लो बोअर वॉर हुआ था, अंग्रेज़ों और ब्लैक्स के बीच में वॉर हुआ था, जहाँ पर ब्लैक पीपल हार गए थे। जो डार्क स्किन्ड पीपल थे वो अपने ही लैंड पर हार गए थे, गोरे आकर जीत कर वो लैंड हथिया लिए थे। तो उसके बाद जो सोसाइटी क्रिएट हुई वो बहुत ही हार्श थी, बहुत कठोर थी, बहुत इनह्यूमन थी, ह्यूमैनिटी नहीं थी उसमें। नाउ इन द लास्ट डिकेड, तो ये 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही हुआ था। 20th सेंचुरी कब थी? 1901 से 1999 तक, ठीक है, 2000 तक, तो वो 20th सेंचुरी थी। तो जो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ वो 20th सेंचुरी के एंड में जाकर ख़त्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो कहते हैं कि कैसे जो फ्रीडम है लोगों को मिला, अब रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर पीपल कैन लिव देयर ओन लाइफ्स। दैट डे हैड कम थ्रू अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस। कह रहे हैं ये दिन देखने को मिला है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस किया है जो काउंट और रीपे नहीं किया जा सकता। और उस दिन मुझे कहते हैं आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं उन सारे अफ्रीकन पैट्रियट्स का सम हूँ जो शायद अब नहीं है हमारे बीच, जिनका पेन मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता, जिनका पेन मैं आज उनको थैंक यू तक नहीं बोल सकता, बट उनके सैक्रिफाइसेस की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री। और बहुत ही गहरा घाव लोगों को दिया है, वो शायद कुछ बहुत सालों में जाएगा, इफ़ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। और शायद जनरेशन्स लग जाएंगे, कई पुश्तें लग जाएंगी उस घाव को भरते हुए। बट ये जो ऑपरेशन है, ब्रुटैलिटी है, ये एक अलग तरह का इफ़ेक्ट लाया लोगों में। इसकी वजह से लोग जो है एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइम में एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज और विजडम दिखाए। और ऐसे लोग कौन कौन थे? ओलिवर टाम्बोस, द वॉल्टर सिसुलुस, द चीफ लुथुलुस, यूसुफ दादुस, ब्राम फिस्चर एंड रॉबर्ट यूसुफ दादुस। इन लोगों का नाम जो है ये मेंशन करते हैं रॉबर्ट सोबुक्स। ठीक है, ये अपने टाइम के लोग हो, ये सबकी फ़ोटो है, उनको मेंशन करते हैं कि ये बहुत प्रॉमिनेंट नेम थे, स्ट्रगल में बहुत मेहनत की है ये लोग। तो कहते हैं कि ये जो टाइम हमको दिखाया उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत, विजडम, दिमाग, जनरॉसिटी सब कुछ वापस एक बार ज़िंदा किया खुद में हम लोगों ने, जो शायद अगर हम लोग इतना ऑप्रेस नहीं होते तो हम लोग शायद ये सब नहीं देख पाते। और कह रहे हैं जितने गहराई से हम लोगों को ऑप्रेस किया गया, हम लोगों को नीचा दिखाया गया, हम लोग को दबा के रखा गया, उतने ऊंचे हमारे कैरेक्टर्स जो है फॉर्म हुए। और ये भी मेंशन करना चाहते हैं कि साउथ अफ्रीकन कंट्री में आपको पता होगा, साउथ अफ्रीका में जो मिनरल्स हैं डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो आयरन ओर्स हो, गोल्ड हो, सब कुछ का खाने बहुत ज़्यादा हैं। तो कह रहे हैं जितना मेरी कंट्री सॉइल के अंदर मिनरल है, उतना ही सॉइल के ऊपर जो लोग हैं वो भी उनके प्योरेस्ट ट्रूएस्ट डायमंड है। ठीक है, फिर कहते हैं कि इट इज़ फ्रॉम द सैक्रिफाइसेस ऑफ माई कॉमरेड दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। और कह रहे हैं कि जो मेरे साथी थे, कॉमरेड्स मेरे साथी थे, उनके ही सैक्रिफाइस से मुझे पता चला कि हिम्मत क्या होती है, करेज क्या होती है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क देयर लाइफ। बहुत लोगों ने अपनी लाइफ रिस्क की, सैक्रिफाइस की। और इन्होंने कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कैसे वो लोग टॉर्चर झेलते थे विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, जो कि स्ट्रेंथ दिखाते थे, जो कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। और फिर वहाँ से ये सीखते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज ये नहीं है कि आपके पास फियर ही ना हो, करेज ये है कि आप उससे जीत जाएं। तो डर का होना ज़रूरी है, पर जब आप डर से जीत जाते हैं तो वो असली हिम्मत होती है। द ब्रेव मैन इज़ हु डज नॉट फील अफ्रेड। अफ्रेड तो सब फील करते हैं, पर वो जो अफ्रेड पे जीत जाता है, फियर पे जीत जाता है, वो ट्रू करेज होता है। फिर नेक्स्ट बात कहते हैं कि कैसे हेट्रेड जो है वो एक्चुअली किसी में पैदाइशी नहीं होता है, वो लोगों में जैसे आप माहौल में हैं उससे आपको मिल जाता है। फिर कहते हैं इवन द ग्रिमेस्ट टाइम इन द प्रिजन। और प्रिजन में जो एकदम डार्केस्ट टाइम था वहाँ भी मैंने देखा है जहाँ मैं और मेरे कॉमरेड्स को हर हद तक ले जाया जाता था। वहाँ भी जब हम लोगों को टॉर्चर किया जाता था, जो प्रिजनर्स होते थे उनमें कहीं ना कहीं एक उन गार्ड्स में एक झलक मिल जाती थी ह्यूमैनिटी की, सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। और एक सेकंड के लिए ही सही, पर उससे ये रियलाइज़ हो जाता था कि अभी इंसानियत बाकी है, अभी हमें और मेहनत करनी चाहिए। मैन की जो अच्छाई है इंसान की, वो एक आग है, एक चिंगारी है जो छुपाई जा सकती है पर बुझाई नहीं जा सकती। कौन कहता है? नेल्सन मंडेला। फिर कहते हैं हर इंसान की ज़िंदगी में दो जिम्मेदारियां होती हैं, ट्विन ऑब्लिगेशन होती है, एक उसकी फैमिली के टूवर्ड्स, उसके पेरेंट्स, उसकी वाइफ, उसके चिल्ड्रन, और दूसरा उसके पीपल, उसकी कम्युनिटी, उसकी कंट्री के टूवर्ड्स। इन अ सिविल ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दो ऑब्लिगेशंस। और सबको ये ऑब्लिगेशंस फुलफ़िल करनी ही चाहिए। इट वॉज़ इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ। और कभी इन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि वो यहाँ तक पहुँचेंगे, पर उस करेज से ही यहाँ तक पहुँचे, अपनी कंट्री को आज़ादी दिलाई। साउथ अफ्रीका में इनके कलर के आदमी कहते हैं जो अटेम्प्ट करता था एक ह्यूमन बीइंग जैसा रहना, उसको भी पनिश किया जाता था। पर कोई भी मैन अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर सकता था अपनी फैमिली के लिए, अपने होम के लिए। अगर ऐसा वो करता तो उसको बहुत
बुरी तरह से प्रिजन में रखकर टॉर्चर किया जाता था। अ ट्वेलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबिलियन माना जाता था कि वो धोखा कर रहा है, सीक्रेट लाइफ जी रहा है। आई डिड नॉट in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, as a father and a husband। कह रहा है पहले मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपने लोगों से, अपनी फैमिली से ऊपर रखूँगा अपने देश और उनके लोगों को, पर फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि मुझे रोका जा रहा है। मैं अपनी ड्यूटीज़ एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। तब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे लगा बस मुझे 2 वक्त की रोटी मिलती है, अपने खेतों में घूमता हूँ, हट में रहता हूँ, खुली हवा मिलती है, मैं आज़ाद हूँ। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जब तक कि अपने कबीले के कस्टम्स को फॉलो कर रहे थे, अपने पापा को फॉलो कर रहे थे, तब तक इनको कोई ट्रबल नहीं था। जब ये बड़े हो गए तब उनको पता चला थोड़ा थोड़ा कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है, ये रियलिटी नहीं है जिसको वो फ्रीडम समझ रहे हैं। और जब ये यंग मैन हो गए तो इनको समझ में आया कि एक्चुअली हम लोग फ्री ही नहीं हुए। वो कैसे कैसे समझ में आया? एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट इनको अपने हिसाब से पढ़ाई चाहिए थी, ठीक है, एज अ यंग मैन, तो बट वो उनको नहीं मिली। उनको बाहर जाना अलाउड नहीं था, रात को बाहर स्टे अलाउड नहीं था। फिर कह रहे हैं जब एज अ यंग मैन जोहान्सबर्ग में मैं बेसिक और ऑनरेबल राइट्स चाहता था, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली। जब वो जोहान्सबर्ग में शादी करना चाहते थे, एक फैमिली करना चाहते थे, तो उसमें भी उनको रोका गया। तो धीरे धीरे उनको रियलाइज़ हुआ कि ना सिर्फ वो बल्कि उनके दिखने वाले उनके ब्रदर्स और सिस्टर्स भी नहीं फ्री हैं। आई सॉ दैट इट वॉज जस्ट नॉट माई फ्रीडम कर्टेल, सिर्फ मेरा फ्रीडम नहीं कट हुआ बल्कि जो भी मेरे जैसे दिखने वाले हैं सबका फ्रीडम कट हुआ। मतलब जो भी ब्लैक पीपल हैं सबके ही फ्रीडम ऐसे कट डाउन हुए। और उस दिन से उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और वहाँ से उनकी जो भूख है आज़ादी के लिए वो बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और इस डिज़ायर ने ही उनको जो है यहाँ तक पहुँचाया। उन्होंने अपनी डिग्निटी अचीव की, अपना सेल्फ राइटेंड एज ए यंग मैन, जो डर था उसको हटाया और अब वो बोल्ड मैन में कन्वर्ट हो चुके थे। और धीरे धीरे वो एक अटॉर्नी बन गए। अटॉर्नी के बाद जो केसेस लड़ने वाला आदमी है उसको क्रिमिनल बना दिया गया। That turned a family loving husband into a man without home। और इस तरह से जो फैमिली के साथ रहने वाला आदमी था वो अब घर के बिना आज़ादी के लिए इधर उधर भाग रहा था, आज़ादी पाना चाहता था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। और फिर वो धीरे धीरे देखने लगे कि जो बेसिक फ्रीडम है वो उनको नहीं मिल रहा था। फ्रीडम ऐसा नहीं है कि आप डिवाइड करके किसी को बांट दें, इनको मिलेगा इनको नहीं मिलेगा, ठीक है। द चेन्स ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। और ये जो चेन था वो सब पे था, ये जो बाउंडेशंस थी वो सब पे थी। और ये अगले पैराग्राफ में कहते हैं कि ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड। और ये नहीं है कि जो हम लोग हैं, अगर हम लोग ये बुरी चीज़ें सह रहे हैं तो सिर्फ हमें आज़ाद होना है, बल्कि जो ये गंदे काम कर रहा है उसको भी इस नेगेटिविटी से आज़ाद होना चाहिए, तभी देश सही हो सकता है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। और जो किसी की आज़ादी छीन रहा है वो तो और ज़्यादा दिक्कत में है, वो तो प्रिजनर है हेट्रेड का। उसे तो किसने प्रिजनर, यहाँ तो हमें इंसान ने प्रिजनर बनाया है, जेल में रखा है, वो तो अपनी नफरत का प्रिजनर है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार, वो एक इनविजिबल बार्स के पीछे है। ऑफ प्रेजुडिस, प्रेजुडिस मतलब एक डिसलाइक, जो कि कोई गुड रीज़न के लिए नहीं है। आप डिसलाइक कर रहे हो किसी को, उसका भी आपके पास रीज़न नहीं है। नैरो माइंडेडनेस, कम बुद्धि। आई एम नॉट ट्रूली फ्री एज इफ आई एम टेकिंग अवे एनीबडीज फ्रीडम। हम आप आज़ाद नहीं हैं अगर आप किसी और की आज़ादी छीन रहे हैं तो। द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड बोथ मस्ट बी लिबरेटेड, क्योंकि दोनों में से ही ह्यूमैनिटी चोरी की गई है, दोनों में ही ह्यूमैनिटी की कमी है। वो बेचारा, उसको आप ह्यूमैनिटी से जीने नहीं दे रहे हैं और अपनी इंसानियत तो पहले से ही मार दी है। तो नेल्सन मंडेला का ये की पॉइंट था कि दोनों को आज़ाद होना चाहिए। ये जो चैप्टर है ये आप अच्छे से रीड करिएगा, मोस्ट पॉसिबल वे में मैंने अच्छे सब कुछ एक्सप्लेन किया है। उसके बाद ये है आपका मीनिंग, सारे मीनिंग्स हैं, स्टॉप करके सारे लिख लीजिएगा और एक बार चैप्टर खुद से रीड करिएगा। 25 मिनट का वीडियो होने वाला है, सो आई विल हैव टू कंक्लूड। जो भी डाउट है प्लीज़ पूछ लीजिएगा, पक्का वीडियो देखिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।